मुल्ला जी खुर्शीद। बड़ी खबर की स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले ही बोल देता हूँ, जिस तरह से मेरे हाथ में माइक नहीं ना, इसी तरह से मेरी वीडियो को सीरियस मत लेना, वीडियो जस्ट फॉर फन। तो बड़ी खबर के स्पेशल एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, ये वाला 10 रुपये वाला बिस्किट महंगा पड़ा। खुर्शीद भाई रजाग्राफी यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट किए, रजाग्राफी यूट्यूब चैनल वाले के साथ। इस पॉडकास्ट में खुर्शीद भाई ने सादब जगाती को एक्सपोज किया था दबा के। ऐसे ऐसे राज खोले थे जो हमें पता ही नहीं थे। खुर्शीद भाई ने बताया कि सादब जगाती इनके बहनोई का भतीजा, इनके बहनोई का सगा भाई है। बोले तो सादब जगाती के घर में खुर्शीद भाई की 2 सगी बहनें हैं। और खुर्शीद भाई उस पॉडकास्ट में बोलते हुए नजर आए थे कि मैं इरम से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इरम तो मेरी जान है। अगर खुर्शीद भाई की इरम जान है तो अपनी जान को ऐसे बदनाम किया जाता है, पता है कैसे? ऐसे कौन है? मेरी बीवी जगाती है, जान से मारने की धमकी दे रहे, कचहरी मर जा, कुछ भी रोज शादी करते, नहीं शादी करते। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैं कोर्ट कचहरी शख्सी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। आपको क्या कहता है? मैं भैया बेटा, मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो मुझे किस किस से बेच ली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने कुआ आकर बीच रखी, मैंने चल कोई ली, अब ये जगाती के साथ लग गई। खुर्शीद भाई तुम बड़े हरामी आदमी हो। तो खुर्शीद भाई और सादब भाई की कंट्रोवर्सी चल रही है दबा के। खुर्शीद भाई बार बार एलिगेशन लगाता है कि सादब जगाती और इरम का अफेयर चल रहा है। अच्छा। फिर इरम सफाई देती हुई नज़र आती है कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। खुर्शीद सादब जगाती को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उस पॉडकास्ट में सादब जगाती के लिए खुर्शीद ने बोला था कि सादब जगाती ने इरम को बहका रखा है, इरम का खर्चा उठाता है, इरम को अपने मकान में रखता है। बोले तो दूसरी घरवाली की तरह इरम को यूज करता। अगर सादब जगाती इरम को छोड़ देता, इरम दर बा दर भटकेगी, ठोकरें खाएगी, वो लौट के मेरे पास वापस आएगी। अच्छा। खुर्शीद भाई बोलते हुए नज़र आए थे, लेकिन सादब भाई नहीं छोड़ेंगे, ये भी बोलते हुए नज़र आए थे खुर्शीद भाई। तो अब फिर से दोबारा से इनकी कंट्रोवर्सी तो सुथरी चलती रहेगी, 1-2 साल तक चलेगी। ये दोनों रिश्तेदार हैं, बहुत ही करीबी, ये साले बहनों ही हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका करीबी रिश्ता है। तो इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। खुर्शीद भाई सादब जगाती के नाम पे व्यूज छापता रहेगा। तो अब इनकी फिर से कंट्रोवर्सी हुई है। 10 रुपए वाला बिस्किट सादब जगाती को तो आप सभी जानते होंगे, और उनके साथ एक वीडियो में काम करती है इरम नाम की लड़की। तो कुछ लोगों को ये लगता है जो वो इरम है वो सादब जगाती की वाइफ है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, वो इनकी वाइफ ही है, खुर्शीद भाई। तो इन भाई का कहना है कि सादब जगाती ने जो है इनकी बीवी को अपने पास रख रखा है, इनकी बिना परमिशन के, और इन पे गलत इल्जाम लगवा रहा है। उससे कह रहा है कि केस कर दे और ये मारते थे। तुम मारते थे अपनी बीवी को? नहीं भाई, मैं तो बहुत प्यार करने वाला, मेरी लव मैरिज है भाई। लव मैरिज है तुम्हारी? और भाई जैसे जैसे वो एलिगेशन मेरे पे लगवा रहा है कि मैं शराब पीता हूँ, ये पीता हूँ, मुझे लगता है कि मैं शराब पीने वाला आदमी हूँ, जिसमें कि वो खुद इस चीज़ को कह रही है कि जी शराब पी रहा है, सट्टा लगाता है, ये लगाता है, ये दिख रहा है कि मैं ऐसा काम करता हूँ। भाई उसने हालत मेरी ऐसी खुद कर दी है कि 100 बीमारों का बीमार। और कल आपको कुछ भी मुझे हो गया, कल आपको कुछ भी हो गया मुझे, तो उसका जिम्मेदार शराब जगाती होगा मेरी बीवी है। जब तुम्हें इतना परेशान कर रखा है उसने, और वो कह रही है कि मेरा डिवोर्स हो गया, मुझे तलाक दे दिया है, मेरे पति ने 6 महीने पहले तलाक दे दिया, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते उसको? जब धक्का दो तुम अपनी हालत को तो देखो। 6 महीने छोड़ो, ये देखो, ये वीडियो मेरी भांजी की शादी में है। 9 दिसंबर की है इनकी भांजी की शादी की थी, उसमें हल्दी में दोनों साथ में बैठे हुए, लेकिन ये तो 2-2.5 महीने पुरानी है। वो कह रही है 6 महीने से तलाक दे रखा है। तो छोड़ देखो, ये सारी चीजें खत्म करो। 2 महीने हो, 1 महीने हो, बीवी तुम्हारी बिल्कुल खिलाफ है तुम्हारे, और वो डिवोर्स चाहती है, तो तुम खत्म करो। देखे तुम अपने आपको क्यों उलझनों में डाल रहे हो? अरे भाई छोड़ तो दूंगा, मगर जो 4 जिंदगी 4 जिंदगी बर्बाद हो रही है, साथ में मेरी जिंदगी। जो प्यार मार बाप दे सकते हैं, कोई गिर दे सकता है? नहीं दे सकता। 4 बच्चे हैं तुम्हारे? 4 बच्चे, मेरी 3 बेटियां, और जिसमें कि शराब जगाती की हरकतें कुछ इतनी गंदी है, लोग खुद देख रहे हैं चीज को न्यूज पर, कि उसने एक ऐसी कमजोर है गरीब, उसके साथ ऐसा जुल्म कर रखा है। सोच कि आज मेरी बच्ची 13 साल की है, आने वाले टाइम तक जवान होगी, कंधे तक आ रही है, तो उस आदमी की निगाह इतनी गंदी, तो सोचिए कि मेरी बच्ची उसके पास कैसे सेफ है, मेरी बीवी उसके पास कैसे सेफ है। खुर्शीद भाई का कहना यह है, इनके 4 बच्चे हैं, बीवी भले ही मुझे ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि सादब जगाती जो उनकी बीवी के साथ इस तरीके की हरकत कर सकता है, क्योंकि देखो रियल माँ बाप तो यही है, बाप यही है रियल, और दूसरे के घर में इनकी बच्ची भी रह रही है, जो इनकी बेटी भी है 13 साल की, तो वो उनके साथ भी कुछ गलत ना करे, क्योंकि जो बाप होता है वो बाप ही होता है, ये बात मैं भी मानता हूँ, जो बाप होता है वो बाप ही होता है। तो भाई सादब जगाती भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो रमजान का महीना चल रहा है, थोड़ी शर्म कर लो, और किसी का गरीब का घर बिगड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखो आप। और जितने भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सादब जगाती तक जरूर भेज दें। रमजान का महीना किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं होता।
तो अब इनकी फिर से कंट्रोवर्सी क्या है, इनकी तो कंट्रोवर्सी चलती ही रहेगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहेंगे। खुर्शीद भाई हर एक वीडियो में बोलते हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह तुझको माफ़ नहीं करेगा, सादाब तू नीच है, तू निकम्मा, तू आवारा, तू नज़रों से दुष्कर्म कर देता, तू बड़ा हरामी आदमी है। बड़े ही अजीब व गरीब एलिगेशन लगाते हुए नजर आते हैं खुर्शीद भाई सादाब जकाती पे। तो खुर्शीद भाई को क्या फाइनली सादाब जकाती ने दिया रिप्ले। सादाब जकाती ने एक वीडियो बना के खुर्शीद भाई को रिप्ले दिया। खुर्शीद भाई को बड़ा ही उल्टा सीधा बोला, खुर्शीद भाई के राज खोल के रख दिए। खुर्शीद भाई को बताने की कोशिश करी सादाब जकाती ने कि मैं ऋतिक रोशन नहीं हूँ जो दूसरे की बीवी मेरे पास भागी चली आएगी, मैं कोई अमरीश पुरी थोड़ी हूँ जो हर किसी की बीवी उठा लाऊंगा। सादाब जकाती अपनी वीडियो में एक एलिगेशन और लगाते हुए नजर आए कि खुर्शीद पैसा खर्च कर रहा है क्या, और जो लड़कियां सादाब जकाती के पास काम करती थीं उनको बहका रहा है, उनको पैसा दे रहा है, बोल रहा है कि सादाब जकाती के खिलाफ केस करो जिस तरह से चांदनी ने किया था। तो इन जैसी लड़कियों को खुर्शीद पैसा दे रहा है। मजा नहीं आ रहा है। सादाब जकाती ने खुद अपनी कई वीडियो में, कई इंटरव्यू में बोला था कि खुर्शीद नंगा है। सही पकड़े हैं। तो यार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जब खुर्शीद नंगा है, लुच्चा है, नाकारा है, कोई काम नहीं करता, तो खुर्शीद के पास पैसा कहाँ से आया, जिस तरह से सादाब जकाती बोलते हुए नजर आए थे इस वीडियो में। पहले आप सादाब जकाती का वीडियो सुनो। खुर्शीद नहीं, सादाब भाई बोलते हुए नजर आए थे, पहले आप वीडियो सुनो। मुल्ला जी खुर्शीद इरम के पति जिनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, आपने देखा होगा सुर्खियों में भी बहुत आया, मीडिया में। इतना कोस रहा मुझे वीडियो बना के कि सादाब जकाती बर्बाद हो जा, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरी बीवी छीन ली, और तो और जो लड़कियां मेरे पास काम करके जा चुकी उनको मैसेज करता है कि सादाब जकाती के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। हैवानियत की हद पार कर रहा। इरम जो वीडियो बनाती है वो इसी की मर्जी से बनाती है, और इसी की मर्जी से उसने अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे। मेरे पास तो 8 महीने पहले आई थी, जबकि अकाउंट बना हुआ है 2-2.5 साल पुराना। 8 महीने पहले जब मेरे पास आई तो रिश्तेदारों ने इतना मना किया, इसका सगा भाई लड़ा, बहनें नाराज हो गई, ससुर ने मना किया, सालों ने मना किया कि भाई तू मुल्ला आदमी है, दाढ़ी रख रखी है, लोगों को नमाज की दावत देता है, अच्छा नहीं लगता तो अपनी बीवी से वीडियो मत बनवावे। गांव वालों ने बहुत नसीहत करी, वो गवाह हैं सब लोग। जब तो ये छाती पीट पीट के कहता था कि मेरी बीवी है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तो बनवाऊंगा। और अगर जो आज इसकी बीवी से नफरत करती है या वो कोर्ट में चली गई, इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ उसने कमी देखी होगी। रिश्तेदार बताते हैं, लोग बताते हैं, खुद इसकी बीवी बताती है कि 14 साल हो गए हमारी शादी को, इसने पूरी जमीन बेच दी, घर का घर बेच दिया, मेरा जेवर बेच दिया, और तो मुझे इतना डंडों से मारता था, मेरे नील पड़ा दिए। जब इंसान कुछ करने का नहीं है, बर्बादी लगागा, तो बीवियां क्या करेंगी? तो कहीं ना कहीं को पैसा कमाने का साधन ढूंढेंगी ना। तुमने बच्चे तो पैदा कर दिए 4-5, है वो पढ़ने के नहीं, लिखने के नहीं। आज सादाब जकाती ने बीवी छीन ली और बर्बाद कर दिया। क्यों? सादाब जकाती सबसे बड़ा ऋतिक रोशन में ही नहीं। इस पे हंसी आ गई मेरे को, बोलते मैं ऋतिक रोशन हूँ क्या, बोलते हैं मैं अमरीश पुरी हूँ क्या। इस पे मेरे को हंसी आ गई थी। सबसे बड़ा अमरीश पुरी मैं ही नहीं हूँ जो घरों में से बीवी को खींच के लाके बर्बाद कर रहा लोगों को, है। और कोसता तो मुझे ऐसा है कि अल्लाह से डायरेक्ट पीसी की बात चल रही है। अब अल्लाह इसकी सुनेगा, इसे नहीं देखना का कि तू दाढ़ी रख के बीवी से इंस्टाग्राम पे वीडियो बनवा रहा है, लोग मना कर रहे हैं और तू मान नहीं रहा, और बीवी की इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा, मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि मेरी बीवी 4-5 से लगी हुई है। तो कौन बीवी सहन कर लेगी इतनी बड़ी बेइज्जती? शर्म कर ले, खुद शर्म कर ले, खुदा का खौफ खा ले। तुझे भी मरना है, ऐसा नहीं है तुझे नहीं मरना, तेरा हिसाब किताब नहीं होना का, है? सादाब जकाती ने खुर्शीद भाई को एक्सपोज किया, इन दोनों का चलता ही रहेगा। सादाब भाई को ना, सादाब भाई इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, खुर्शीद भाई को इग्नोर करें, खुर्शीद भाई पे ध्यान ना दें। जिस तरह से इरम इस समय इग्नोर करी पड़ी है, इरम को समझाया होगा सादाब भाई ने कि खुर्शीद के बारे में कुछ मत बोलना। पहले इरम खुर्शीद के बारे में बोलती रहती थी कि नीच है, जलील आदमी है वगैरह वगैरह, इससे तो मेरा तलाक हो रखा है 6 महीना पहले। अब पहले आप ये देखो भाइयों, जो मेरा हस्बैंड है जिसका नाम है खुर्शीद, जो मुझे 6 महीने पहले तलाक दे चुका है, और अब इरम कुछ भी नहीं बोलती है। जिस तरह से इरम कुछ भी नहीं बोलती है खुर्शीद के बारे में, इसी तरह से सादाब भाई आप भी मत बोलो। क्यों आप अपनी बेइज्जती कराते रहते हो? लोग ना आपको बहुत अच्छा क्रिएटर समझते हैं, बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। चाहे भले से लड़कियां आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, बड़े ही गंभीर ये लड़की आपके ऊपर इलाहाबाद कोर्ट में जाके केस ठोक आई। अब देखते हैं हम और आप मिलकर कि इस केस का क्या रहेगा। इस पे भी सफाई दी थी सादाब भाई ने कि मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा अगर इसके एलिगेशन में ज़रा सी भी सच्चाई निकली तो। अब देखते हैं हम और आप मिलके इस महिला के एलिगेशन का क्या रहेगा। अगर ये महिला सच्ची निकली तो क्या सादाब जकाती अपनी गर्दन खुद से काटेंगे?
जिस तरह सादाब भाई ने बोला था। सादाब भाई ने ये वाला वीडियो बनाया, फिर खुर्शीद भाई ने इसके रिप्ले में ये वाला वीडियो बनाया। मुल्ला जी खुर्शीद, इरम के पति जिनका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। अबे तू थोड़ा सा बहन क्या? हाँ मेरे अगेंस्ट खड़ा करवा रहा है तू। तलाक वो नहीं दे रही, तलाक तू दिलवा रहा है उसे। तू उसे लालच दे रहा कि मैं अपने साथ रहूंगा, तुझे अपने साथ रखना है तो रख ले भाई, तू रख ले, मेरे बच्चे मुझे दे दे, बात खत्म कर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इतना कोस रहा मुझे वीडियो बना के कि सादाब जकाती बर्बाद हो जा, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरी बीवी छीन ली। आज सादाब जकाती ने बीवी छीन ली और बर्बाद कर दिया। क्यों? सादाब जकाती सबसे बड़ा ऋतिक रोशन मैं ही नहीं हूँ, सबसे बड़ा बड़ा मैं ही नहीं हूँ जो घरों में से बीवी को खींच के लाके बर्बाद करवा लोगों को। अच्छा हमको सिखा दिया है। तू ना ऋतिक रोशन है, ना तू शाहरुख खान है, ना तू अमरीश पुरी है। जैसे रियल लाइफ में प्रेम चोपड़ा है ना, प्रेम चोपड़ा, वो प्रेम चोपड़ा है तू। और जो शक्ति कपूर है ना, वो शक्ति कपूर है तू। और जो रियल लाइफ में जो रंजीत है ना, वो है तू, और कोई नहीं है, सिर्फ वही है। वो रियल लाइफ में, तू रियल लाइफ में। और जो लड़कियां मेरे पास काम करके जा चुकी, उनको मैसेज करता है कि सादाब जकाती के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। जो बेचारी बहनें हैं उन्हें मैं तेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा हूँ, मैं उन्हें पैसे दे रहा हूँ कि वो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। जब मैं ढल्ला हूँ तो उन्हें कहाँ से खरीदूंगा, मैं तेरे अगेंस्ट कैसे खड़ा करूँगा उन्हें? या तो तू मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है या तू खुद बेवकूफ़ है, या लोगों को तू बेवकूफ़ समझ रहा है, वो समझते नहीं है। हैवानियत की हद पार कर रहा। इरम जो वीडियो बनाती है वो इसी की मर्जी से बनाती है और इसी की मर्जी से उसने अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे। अबे तूने उसे भड़काया, फुसलाया, अपनी बातों में लाया, यहाँ तक कि मैंने उसे रोका भी, मना भी करा तो तू जबरदस्ती लेके जाने लगा, उसे मेरे अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। रातों को 2-2 बजे, 2:30 बजे आके तू मेरी बीवी को भड़का रहा है कि किसी के साथ भी भाग जाएगी, किसी के साथ भी चली जाएगी, कभी भी तुझे तलाक दे देगी। अबे तूने तो आज भी उसे अपने घर में रख रखा है, रख रखा नहीं, एक दफ़ा तू उसे अपने घर से निकाल के तू देख। खुर्शीद भाई ने भी रोस्ट कर दिया सादाब जकाती को। तो छोड़ के तो देख, अबे वो तो बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, तेरे भिकाव में, औरों के भिकाव में आके मुझसे वो कर रही है, लड़ली झगड़ रही है। एक दफ़ा छोड़ के तो देख, आने वाले टाइम में तेरे आगे खड़े होगी आगे, फिर बता कि तेरी असलियत तू क्या है। अदरक जैसा तो मुंह है। क्या कह रही है तू? तेरा कुत्ता जैसा मुंह है। लग रहा है खुर्शीद भाई बहुत अच्छा रोस्टर बनने वाला है, बहुत अच्छा रोस्ट कर रहा है खुर्शीद भाई। तुमने बच्चे तो पैदा कर दिए 4-5, वो पढ़ने के नहीं, लिखने के नहीं। मेरी खुद की जिंदगी झंडा है, लेकिन मैं ज्ञान बहुत अच्छा देता हूँ। बेटा लगता है तुम भूख खा के मानोगे। 4-5 बच्चे पैदा कर लिए। अबे 14 साल से अल्लाह पलवा रहा था, तू पाल रहा था ना, और अब तक भी अल्लाह ही पलवा रहा था। 1-1.5 महीने में आ गया तो अपने पास रख के 1.5 महीने में आ गया। अबे बच्चे स्कूल भी बड़े, कौन सी क्लास में, उनसे पूछ तो, तू पाल रहा था ना, तू पाल रहा है ना। अबे जितना बढ़िया मैंने खिलाया तो सारी जिंदगी में नहीं खिला, सारी जिंदगी। बात तो सही है। 1,000 रुपये रोज के खाने वाले मेरे बच्चे, जुबान से निकल से खिलाने वाला हम। और पूछ ली पूरे गाँव से जाके, अरे परचून की दुकान पे से, हर मिठाई वाली की दुकान पे से, जो दुकान से निकालता ना वो खिलाता था, अल्लाह के शुक्र अल्लाह। ऐसा खिलवाने वाला हल्ला टूटा करे था। पूछिए असगर से पल वाले से जाके इन चोली में जाने, इसको पल वाले उससे पूछिए, अजीम परचूने से पूछिए, अधर से पूछिए, और कितने से पूछूं, गाँव के बंदे से पूछिए कैसे खिलाने वाला कुछ अल्लाह की रहमत से। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तू पाल लेगा, तेरे बस की रखा पालना, तू तो अभी हो जाएगा 2-4 महीने में। बड़ा ही मज़ा आता है मेरे को। सादाब भाई मेरी ना आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना मेरा माइक साइड में रख देता हूँ इधर। सादाब भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना खुर्शीद को इग्नोर कर दो। अब माइक उठा लेता हूँ। खुर्शीद भाई को इग्नोर कर दो, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, इस पर ध्यान ही मत दो। अगर तुम सही हो तो तुम सही हो, दूसरे को सफाई क्यों देते फिर रहो, तुम सोशल मीडिया पे सफाई देते क्यों फिर रहो। खुर्शीद भाई का और इरम का कोर्ट में केस चल रहा है, चलने दो, खुर्शीद भाई को भोगने दो। तुम खुर्शीद भाई को रिप्ले देते रहोगे, मुल्ला जी बोलते रहोगे, उल्टा सीधा बोलते रहोगे, खुर्शीद भाई फेमस होता रहेगा। खुर्शीद भाई तुम्हारा नाम यूज करके 1-2 साल में बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। सही तो पकड़ता हूँ भाभी जी मैं। वीडियो जस्ट फॉर फन, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन लोगों की कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी। अब हो सकता है शायद मैं इन लोगों पे कोई भी वीडियो ना बनाऊं, देखते हैं हम और आप मिलकर इन लोगों की कंट्रोवर्सी कब तक चलेगी। और मेरे को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना चांदनी का क्या हुआ। चांदनी ने इतने खतरनाक एलिगेशन लगाए थे सादाब जकाती पे, उन एलिगेशनों का क्या हुआ? क्या चांदनी बाकी में झूठ बोल रही थी जिस तरह से सादाब जकाती बोलते हुए नज़र आए थे? क्या सादाब जकाती सही बोल रहे हैं? खुर्शीद भाई पैसा दे रहा है, मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। अगर ऐसा है तो सादाब भाई फिर वो बात झूठ बोलते होंगे। सादाब भाई अपने कई इंटरव्यू में बोलते हुए नज़र आए थे खुर्शीद के पास पैसा नहीं है, खुर्शीद अपनी बीवी को परेशान रखता था, नल्ला है, बेरोज़गार है। अब सच क्या है प्लीज़ कमेंट। बाकी ना वीडियो जस्ट फॉर फन, जिस तरह से मेरे हाथ में माइक नहीं है इसी तरह से मेरी वीडियो को सीरियस मत लेना। मैं ना ही खुर्शीद से हेट करता हूँ, ना ही मैं सादाब जकाती से हेट करता हूँ, ना ही मैं सादाब जकाती की वाइफ, ऑनलाइन वाइफ इरम जी से हेट करता हूँ। जैसी भी है मेरी है, वो तो हमको पता है, जैसी भी हैं आपकी हैं।
वीडियो जस्ट फॉर फन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी ज़िंदगी के मजे लो, नहीं तो ज़िंदगी आपके मजे ले लेगी खुर्शीद भाई की तरह। बाय, सॉरी गिर गया मैं। बाय।